नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम फिर से एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया में युद्ध की आहट जोरों पर है और आज हम इसी विषय में बात करेंगे। अभी रसिया और यूक्रेन का वार तो चल ही रहा है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उसी में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में, तो उसमें बताया गया था कि रसिया और अमेरिका दोनों ही चाहते हैं कि यूक्रेन वाला युद्ध हो। रसिया को ज़मीन मिल जाएगी और अमेरिका अपने हथियार बेचेगा, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है अमेरिका, और पूरी दुनिया में, यूरोप में, सब जगह अमेरिका अपने हथियार बेचना चाहता है और उसके लिए युद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। युद्ध ना हो तो युद्ध जैसे हालात बने रहें, इसी से अमेरिका की अर्थव्यवस्था चलती है, उनका इसी से चूल्हा जलता है। ये तो बात रही कि युद्ध के हालात बनाकर हथियार बेचना, लेकिन अभी बहुत सारा गंभीर चीज़ें हो रही हैं। अगर छोटी छोटी घटनाओं को आप मॉनिटर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही मुश्किल समय आ रहा है। और ये जो आज या कल में जो घटनाएं हुई हैं, 17-18 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट युद्ध के, यूक्रेन और रसिया के बीच में, और लड़ाई इस तरीके से चल रही है जिसमें यूक्रेन को एक मोहरा बनाया जा रहा है और अमेरिका और रसिया पूरी तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। अमेरिका हथियार दे के यूज़ कर रहा है, तो रसिया यूक्रेन के नाम पर और देशों को भी धमका रहा है। अभी हाल में ही, आज ही की बात है कि अभी जो खबर आ रही है कि अमेरिका के बेस पर, अमेरिका के अड्डे पूरी दुनिया में हैं, तो अमेरिका का ये बेस है इराक के अंदर, उस पर ईरान ने हमला कर दिया अपनी मिसाइल से। 12 मिसाइल छोड़ी है ईरान ने। ईरान का एक जनरल था जिसे अमेरिका ने मार दिया था। करीब कई महीने हो गए, साल भर लगभग हो गया, जब उसके एक जनरल को अमेरिका ने मार दिया था। सेना का बहुत ही उसका नामी जनरल था, उसको मार दिया गया था। बहुत ही प्रोमिनेंट आदमी था ईरान का, उसको मारा गया था। उसका बदला लेने के लिए ईरान तड़प रहा था, और इस स्थिति में उसने जब देखा कि अमेरिका, रसिया, सब पूरी दुनिया उलझी हुई है, तो उसने इराक में अमेरिका बेस पर मिसाइलों से हमला किया है और उसे स्वीकार भी कर लिया है। तो एक स्थिति ये भी बन रही है। नॉर्थ कोरिया भी अपने हथियार टेस्ट कर रहा है। उधर चाइना ताइवान के ऊपर एग्रेसिव हो रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारत ने एक मिसाइल, भारत के यहाँ से, सिरसा से, हरियाणा में सिरसा एक जगह है, वहाँ से एक मिसाइल भारत की फायर हुई। ब्रह्मोस मिसाइल थी और वो पाकिस्तान में जाके गिर गई। 124 किलोमीटर लगभग अंदर चली गई पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान उसको ट्रैक नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान उस पर आवाज़ उठा रहा है कि ये क्या चक्कर है। तो कुछ लोग जो एनालिस्ट है वो ये भी अंदाज़ा लगा रहा है कि ये मिसाइल जो इंडिया ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए शायद इस हालात में डाली गई होगी, इस हालात में भेजी गई हो, और जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से फेल हो गया। इंडियन मिसाइल्स को वो रोक नहीं सकता। तो कैपेबिलिटी चेक करने के लिए भी हो सकता है, या टेक्निकल एरर हो सकता है, जो भी हो। लेकिन पूरी दुनिया में बहुत छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं और पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। दुनिया में नेतृत्व की कमी हो गई है। दुनिया में सब लोग सेल्फिश हो गए हैं। दुनिया में कोई भी मानवता के बारे में नहीं सोच रहा है। सब लोग हमारे देश की, हमारी दुनिया की बागडोर, मैं ये कहूँगा कि सही हाथों में होनी चाहिए, और जिससे कि विश्व में शांति कायम हो। अभी ऐसा लगता है कि दुनिया की जो चुनिंदा लीडर्स हैं, उनमें ऐसे लोग बैठ गए हैं जो युद्ध को चाहते हैं और युद्ध के जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, और युद्ध में मानवता का ह्रास होता है, नाश होता है। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, अभी कोरोना से हटी है दुनिया, उसके बाद ये युद्ध की विभीषिका, बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ रहा है यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन को युद्ध यूक्रेन को प्रभावित नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। और अगर ये लड़ाई बढ़ी तो अभी तो ये कंट्रोल्ड है, रसिया और अमेरिका इसको कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर जैसे ईरान कूद गया या नॉर्थ कोरिया कूद गया इस लड़ाई में, पाकिस्तान या चाइना कूद गए, तो सच में ये लड़ाई जो अभी एक सोची समझी प्लानिंग के साथ है, ये अनप्लान्ड हो जाएगी।
और फिर कोई किसी का किसी पे कुछ बस नहीं रहेगा। तो ऐसी चीज़ों से ना खेलें। बच्चे के हाथ में तलवार है, आग से ना खेले दुनिया। जो कहते हैं ना, सत्ताएं हत्यारों की कंपनी के हाथों में खेल रही हैं। उनको चाहिए कि अपनी जो लालच है उसको कंट्रोल करें और इसको युद्ध को रोकें, वरना इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि तीसरी दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे खड़ी है। आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।